हरियाणा के भिवानी में 18 साल की प्ले स्कूल की टीचर मनीषा हत्याकांड में अब ट्विस्ट आ गया है। पूरे मामले में एक नोट मिलने के बाद अब पुलिस का कहना है कि मनीषा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने कीटनाशक खाया था। वहीं शिक्षिका का गला भी नहीं रेता गया था, बल्कि उसे जानवरों ने नोचा था। इस घटना को करीब 7 दिन हो गए हैं और अब तक मनीषा के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। लेकिन माना जा रहा है कि मंगलवार को अंतिम संस्कार हो सकता है। इस संबंध में बीती रात को 25 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हुई है। पुलिस का दावा है कि मनीषा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। विस्रा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इस पूरी कहानी की शुरुआत वैसे तो 11 अगस्त को हुई थी, लेकिन 13 अगस्त को लापता मनीषा का शव लोहारू के सिलधानी गांव में नहर के पास खेत में मिला था। उसके गले पर काटने के निशान थे। इस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और कहा गया कि गला काटकर हत्या की गई है। इस पर परिजन भड़क गए, क्योंकि 11 अगस्त को जब मनीषा लापता हुई थी तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि वह भाग गई होगी और शादी करके लौट आएगी। 12 अगस्त की शाम को मामला दर्ज किया गया। 14 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक शव नहीं लिया जाएगा। इस पर फिर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू और बाद में भिंगावा मंडी में धरने पर परिजन और ग्रामीण बैठ गए। बाद में 15 अगस्त को नायब सैनी सरकार ने लापरवाही पर एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया और लोहारू पुलिस चौकी के एसएचओ सहित 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। गौर रहे कि इस पूरे प्रकरण में 3 बार युवती के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। पीजीआई रोहतक के डॉक्टर कुंदन सिंह ने कहा कि मनीषा के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। घुटनों पर 2 छोटे छोटे निशान मिले हैं। शरीर के अंग के टुकड़ों की जांच की गई है और गर्दन पर जानवर ने काटा है। उन्होंने कहा कि तेजधार हथियार से काटने से अलग तरह के निशान होते हैं। धानी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत प्रकरण में लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे। परिजन और ग्रामीणों ने लगातार हाईवे जाम किए। 18 अगस्त को मामले में बड़ा खुलासा हुआ और अचानक पुलिस ने दावा किया कि सुसाइड नोट बैग से मिला है और मनीषा ने जिस दुकान से कीटनाशक खरीदा था वहां से भी पुष्टि हुई है। उधर पीजीआई में फिर से पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हुई तो भिंगावा मंडी के रेस्ट हाउस में ग्रामीणों की मौजूदगी में धरना कमेटी के सदस्यों और पीड़ित परिवार के बीच रात 12:30 तक बैठक चली। अब बेटी का अंतिम संस्कार हो सकता है। 13 अगस्त को 18 साल की प्ले टीचर मनीषा का शव मिला था, लेकिन पुलिस ने शव मिलने के बाद ही पुलिस ने सीसीटीवी क्यों नहीं खंगाले। अगर युवती ने जहरीला पदार्थ निगला था तो उसकी दुर्गंध से मौके से ही पता चल जाता है और 6-7 दिन बाद ये बात कहां से आई। अहम बात है कि पहले 2 बार किए गए पोस्टमार्टम में जहर खाने की बात क्यों नहीं पता चली। युवती के शव को जानवरों ने नोचा था और गले पर 29 mm का गहरा घाव था। क्या इतना बड़ा जख्म काटने से बन सकता है? यदि जानवरों ने खाया भी तो शरीर के दूसरे हिस्से को कैसे जानवरों से बच गया? साथ ही जहरीले पदार्थ का उन पर असर नहीं हुआ। अहम बात है कि पुलिस को शव के पास से कीटनाशक की शीशी क्यों नहीं मिली। युवती ने कहां पर जहर निगला और फिर स्कूल और दुकान से करीब 2 किलोमीटर दूर खेतों में कैसे पहुंची? क्या किसी ने इस बीच उसे नहीं देखा? मनीषा के पिता ने बयान दिए थे कि 11 अगस्त को शाम को 6:30 बजे के करीब बेटी के फोन से कॉल आई थी, लेकिन जल्दी कॉल कट गई। फिर फोन बंद हो गया। रात को 12 बजे फिर मिस कॉल आई। ऐसे में यदि मनीषा की मौत हो चुकी थी तो फिर मिस कॉल किसने की और बेटी का फोन अब तक कहां है? मनीषा को ऐसी क्या परेशानी थी कि उसने अपनी जान दे दी? क्योंकि परिजनों ने परेशानी या मानसिक तनाव को लेकर कुछ नहीं कहा। इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से पुलिस क्यों बच रही है? इस मामले में मंगलवार को आईजी वाई पूर्ण ने कुछ सवालों के जवाब दिए।
उन्होंने कहा कि जहर का असर शरीर खाने वाले जानवरों पर क्यों नहीं हुआ। इस पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी बताया कि जहर शरीर के पूरे हिस्सों में नहीं जाता है, पेट में कुछ हिस्सों में गया था। वहीं पहले दिन से नोट मिलने के बाद पर उन्होंने कहा कि क्योंकि मामले की जांच चल रही थी, इसलिए ये जानकारी शेयर नहीं की गई। आईजी ने कहा कि बेटी ने क्यों जान दी, इसकी जांच चल रही है, लेकिन सुसाइड नोट में सब क्लियर है। नोट में क्या लिखा, सारी मम्मी पापा। पुलिस ने दावा किया कि नोट में मनीषा ने लिखा है कि मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें, जमाने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। ना मैं गलत थी और ना मैंने कुछ गलत काम किया, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती